इस बार तो उस घर से नहीं निकाली जाएगी और ना ही रोते रोते मेरे पास आएगी कि मॉम लुथरा हाउस से मुझे निकाल दिया गया है। इस बार वो प्रीता रोएगी, प्रीता, क्योंकि इस बार मैं उस प्रीता का उस गायत्री जैसा हाल करूंगी। गायत्री, डैड की एक्स वाइफ। एक्स तो मैंने उसे बनाया था। एक्चुअली तुम्हारे डैड की पहले शादी गायत्री से ही हुई थी। मैं तो उनकी जिंदगी में बहुत बाद में आई, शायद किसी फैमिली फंक्शन में मिली थी उनसे और उन्हें देखते ही अपना दिल दे बैठी। वो थे ही ऐसे डैशिंग, चार्मिंग, हैंडसम। मुझे बहुत बाद में पता चला दैट ही इज मैरिड और जिसे मैंने अपना दिल दिया है उसका दिल किसी और के पास है, गायत्री। बट एज यू नो, तुम्हारी मॉम की पुरानी आदत है, उसे जो चाहिए वो चाहिए और उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो तुम्हारे डैड को पाने के लिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया और उस गायत्री को उनकी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया और मैं उनकी वाइफ हो गई, होल एंड सोल, ओनली वन। वो बेचारी गायत्री पड़ी होगी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कहीं पर, हो सकता है उनमें से कोई एक मर भी गया हो। एनीवे, तो गायत्री की कहानी नहीं, मेरी कहानी। और इस माइनस प्लस के मामले में ना मैं मास्टर हूं। यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम मी। लेकिन मॉम, डैड ने तो उसे इसलिए छोड़ा था ना क्योंकि वो सब झूठ था, वो सब झूठ था। उसे सच बनाकर मैंने पेश किया था तुम्हारे डैड के सामने। देखो मायरा, मुझे तुम्हारे डैड चाहिए थे। उन्हें पाने के लिए मुझे जो कुछ ठीक लगा वो मैंने किया एंड आई थिंक तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। हाँ, पर मॉम, आपकी कहानी ना बहुत सिंपल है क्योंकि गायत्री इतनी सिंपल, सीधी सादी सी पत्नी। सीधी? कम हियर, आई टेल यू। सेट। यू आर राइट, सीधी सादी थी पर पत्नी थी। इतना आसान नहीं होता किसी भी पत्नी से उसके पति को छीनना। पर हाँ, अगर तुम ठान लो तो इतना मुश्किल भी नहीं। तुम वही करो जो मैं कह रही हूं, फिर देखना करण को तुम्हारा होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो वही पूछने आई हूँ मैं मॉम कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो प्रीता मुझे चैलेंज कर रही है, वो कह रही है कि मैं करण की पत्नी कभी नहीं बन सकती। वो कह के गई कि तुम दोस्त नहीं और दोस्त नहीं रहोगी। वो मुझे घर से निकाल के बाहर घर से निकालेगी ना, करण के दिल से कैसे निकाल कर फेंकेगी? मतलब ये माहिरा कि कल करवा चौथ है एंड आई थिंक तुम्हें करण के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। मॉम, घर में कोई परमिशन ही नहीं देगा ना। तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी से परमिशन लेने की। तुम करण के लिए दिल से व्रत रखो करवा चौथ का, फिर देख तू दोस्त से कहीं ज्यादा बढ़कर हो जाएगी करण के लिए और फिर वो तेरी इतनी फिक्र करेगा जैसे जैसे एक पति अपने पत्नी की करता है। ऐसे क्या देख रही है? तू व्रत रख कर तो देख। आप कह रही है ना, ये व्रत जरूर रखूंगी। एंड आई प्रॉमिस, अगर तुम करण के लिए व्रत रखोगे तो करण को तुमसे कभी कोई नहीं छीन सकता। ठीक है पुत्र, तेरी सारी बड़ी बड़ी 5 शर्तें मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर कि तुझे आराम करना होगा और बिल्कुल टेंशन मत लेना। तेरी जिम्मेदारियां सारी मैं निभाऊंगी करवा चौथ की। ऐसी नहीं मम्मी जी, आप पहले वो सारी बातें रिपीट कीजिए जो मैंने आपसे कही हैं, जो मुझे चाहिए। कैसे बच्चों जैसे जिद कर रही है? मैं कोई बच्ची थोड़ी ना जो भूल जाऊंगी। अच्छा ठीक है, पहली शर्त यह है कि सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। दूसरी शर्त यह है कि तेरी बहू का पहला करवा चौथ है तो तू उसकी रस्में नहीं निभाएगी, दादी सास करेगी और वो भी अच्छे से। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि मैं प्रीता से अच्छी रहूं और उसका दिल ना दुखाऊं। राखी, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, तू कहती है तो मैं जरूर करूंगी। ठीक है मम्मी जी।
इतना प्यार दूंगी कि उसे लगेगा कि दादी राखी माँ से ज्यादा प्यार करती है। चौथी शर्त यह है कि मायरा को अपने सर पे ना चढ़ाऊं। बहू का मान सम्मान प्रीता को दूं और उसका हक छीन के मायरा को ना दूं। पांचवी शर्त यह है कि लूथरा परिवार की बहुओं की करवा चौथ की रस्में सारी अच्छे से निभाऊंगी और ये करवा चौथ यादगार करवा चौथ बन जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। अब देख, मैंने तेरी सारी शर्तें मंजूर कर दी है, लेकिन तुझे क्या करना है? सिर्फ आराम करना है और बिल्कुल टेंशन मत करना। टेंशन तूने मुझे दे दी है। अब ये सोच कि मैंने मम्मी जी को कह दिया और मम्मी जी वैसे ही करेंगी जैसे मैंने कहा है। ठीक है? और करण? करण की तो टेंशन मत ले, उससे मैं बात कर लूंगी। अब चल, टेंशन बिल्कुल मत कर और सो जा, वरना मेरा सास वाला रूप निकलेगा। हाँ, करण पानी मत पिलाना, इसका व्रत है। पानी पिएगी तो टूट जाएगा व्रत। तो कोई भी व्रत किसी की जान से बढ़कर नहीं होता। मैं पानी पिला रहा हूं। कल मेरा दूसरा करवा चौथ का व्रत है। सब लोगों को लगता होगा कि पहला व्रत है, लेकिन मैं तो करण के लिए एक व्रत पहले भी रख चुकी हूँ। लेकिन पहले और दूसरे व्रत में सच में बहुत फर्क है। मंदिर में जो आंटी मिली थी, उन्होंने सच ही कहा था। जिस रिश्ते में आज दरार आई है, वो रिश्ता कल जुड़ भी सकता है। बस तू मेरी खातिर इस करवा चौथ के व्रत को रख ले। वो सुना ही होगा ना कि इस व्रत को रखने से पति की उम्र बढ़ जाती है, पर मेरा ये मानना है कि इस व्रत को रखने से सारी तकलीफें दूर हो जाती है, रिश्तों की उम्र बढ़ जाती है। इस बार मैं अपने ससुराल में हूँ, अपने घर में हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। अपने पति के सामने एक पत्नी की हैसियत से करवा चौथ का व्रत रखूंगी। माँ भी तो हमेशा से यही चाहती थी कि उनकी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे और अपने परिवार से मिलजुल के रहे। मैंने तुम्हारे कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया? मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हें चोट कैसे लगी है। तुमने बताया मुझे? नहीं ना? अच्छा, तो तुम्हें फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता है तो बता देती हूँ कि चोट कैसे आई थी। अगर फर्क पड़ता है तो। ओके, फर्क पड़ता है। कैसे लगी थी चोट? हाँ? वो मैं चक्कर खा के गिर गई थी तो। फिर से झूठ। ये सच नहीं है। सच में सच कहा नहीं ना? मुझे चक्कर आ गए थे तो गिर गई तो चोट लग गई। हाँ हाँ हाँ, चोट तो तुम्हें डेली लगती है ना, दिल की चोट, जब मायरा मेरे क्लोज आती है। राइट? नहीं, ये झूठ है। तो तुम कौन सा सच बोल रही थी? सच में सच कहा। तुमने भी तो झूठ बोला। मैंने कोई झूठ नहीं कहा। स्पेशली ये कि जब कोई तुम्हारे पास आता है तो मुझे जेलसी होती है, बिल्कुल भी नहीं। अरे फर्क पड़े ना पड़े, क्या फर्क पड़ता है? उसे तो फर्क पड़ता है ना, क्योंकि वो मेरे करीब आना चाहती है, मेरे पास आना चाहती है, मुझसे प्यार करती है, तो उसे फर्क पड़ता है। और क्या पता मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखे। हाँ तो ठीक है, रखने तो करवा चौथ का व्रत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।